कि महामाया के लाल को हम स्मृत हैं हर बार। और पंचशील का पथ दिया कि सुखी किया संसार। करो अन्यथा फेल हो जाओगे, तब पता चलेगा। क्या वही बात ना, झगड़ी चढ़ाई में और का। हाँ, इसी लायक के हो तुम, चाहे लड़ो चाहे मरो चाहे एक दूसरे का सर फोड़ो, हमसे नहीं मतलब है। मैं जा रहा हूं। जितनी गलती करोगे उतनी रजिस्टर पे नोट करूंगा, गुरुजी से शिकायत करूंगा तुम्हारी। जा रहा हूं, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, मुझे बहुत काम करने हैं, लेकिन तुम लोग कटो मरो लड़ो, हमसे नहीं मतलब। समझा रहा हूं, मानते नहीं, गुरुजी समझाए मानते नहीं। आज इधर धनपाल मारुति सभी बच्चे आज आपस में क्या बात करने लगे। सुनो भैया, हाँ, जब से मारवक आ गया है तब से हमारा आप सभी लोगों का सम्मान खत्म हो गया है गुरुजी की नजरों में। कभी गुरुजी हमें गोद में नहीं बिठाया, लेकिन माड़वक को लादे रहते हैं। कभी हमारे सर पे ना हाथ फेरा, ना पीठ पे थपथपी, ना थपकी लगाई। माड़वक के सर पे हाथ फेरते रहते गुरुजी, उसकी पीठ पे थपथपाते रहते, उसे गोद में बिठाए रहते, बेटा 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 लाड़ प्यार जो किया करते। देखो, ये देख देख कर मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बड़ी जलन उत्पन्न होती है। जब माड़वक को गुरुजी गोद में बिठाते हैं तो हमारा एकदम खून खौल जाता है। सही कह रहे हो भैया। तो क्या करना चाहिए? ये माड़वक हम लोगों का मान सम्मान छीन रखा है माड़वक ने। माड़वक गुरुजी का देखो कितना लगाव प्रेम है, घनिष्ठ है। मानता हूँ हम लोग लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, झगड़ेलू हैं, मानते हैं, बात विवाद कर देते हैं, मानते हैं पढ़ने में होशियार तेज नहीं है, तो क्या इसका मतलब गुरुजी हमें गोद में नहीं बिठाएंगे, ये सर पे हाथ नहीं फेरेंगे? हाँ, तो ये माड़वक और गुरुजी का जो घनिष्ठ प्रेम है ये हमसे देखा नहीं जा रहा है, हमें कुछ तो करना ही होगा। देखो, गुरुजी गंगा स्नान के लिए 2-4 दिनों के लिए बाहर गए हैं, वो लौट कर आएंगे तो उनसे हम लड़ाई लगाएंगे माड़वक के बारे में। और जानते हो किसके? गुरु माता सुशीला के बारे में। माड़वक को गुरुजी को अलग करवा कर ही रहेंगे, माड़वक को आश्रम से भगवा कर ही रहेंगे। माड़वक जब गुरुजी की गोद में बैठता है तो मुझे देखा नहीं जाता है, मुझे बड़ी जलन उत्पन्न होती, बड़ी इच्छा उत्पन्न होती है। ये माड़वक की वजह से हम लोगों का सम्मान खत्म हो गया है गुरुजी की नजर में। ना हम लोगों को बेटा कहते, ना गोद में बिठाते। ये माड़वक ही हमारे रास्ते का रोड़ा है, माड़वक को ही हम ठोकर मार करके हटाएंगे। उसके लिए कैसे? सुनो भैया, आज इन लोगों के मन में बड़ी जलन उत्पन्न हुई है। कैसे? अरे भाई, जलन उत्पन्न सोचा मन लयो बनाई। हाँ भाई, जलन उत्पन्न सोचा मन लो बनाई। वर जलन होई उत्पन्न ईर्ष्या दिल में मेरे भाई। अरे जहरैया मरता में भोलेंगे। सुन रहे हो ना भैया? गुरुजी का प्रेम, माड़वक का प्रेम पिता पुत्र के समान है, लेकिन इन पिता पुत्रों को गुरु चेलाओं को अलग करवा के रहेंगे। अमृत में जहर ना घोल दिया तो मेरा नाम धनपाल मारुति नहीं है। अरे जहर अमृत में घोलेंगे, देंगे लड़ाई लगाए, माड़वक को यहाँ से भगाएंगे। अरे कि गुरु माता घर में जानी, ये वाली है। अरे कि गुरु माता घर में है जानी, भैया माड़वक भी जान है, कमर लगाए दें तो दोनों को भागे।
अरे लड़ाई गुरुवर से लगाएंगे, नहीं रहे माड़वा का आश्रम में हम प्रेम से रहेंगे। देखो भैया, हाँ भैया, जब तक माड़वक आश्रम में रहेगा तब तक हमारा आप सभी लोगों का सम्मान नहीं होगा। ये तो सच बात है आपकी। लेकिन देखो, हाँ। माड़वक को और गुरुजी को अलग करना है। हाँ। पिता पुत्र जैसे पवित्र रिश्ते को बदनाम करना है। हाँ। और इनको हमें दोष लगाना है। कुछ बुरा करेंगे तभी हम माड़वक को आश्रम से गुरुजी के माध्यम से भगवा पाएंगे। सच कह रहे हो भैया। क्योंकि आप तो जानते हो भैया, हाँ भैया, देखो ये जो माड़वक है ये भी जवान है, गुरु माता भी वो भी जवानी है। हाँ। लेकिन गुरु जी जो हैं हाँ। उनकी उम्र 60-70 साल की है। सच कह रहे हो। गुरु मणिभद्र जो है उनकी उम्र 60-70 साल की है। लेकिन गुरु माता जो दूसरा विवाह किया था तो ये भाई 30-32 साल की है। और माड़वक की उम्र और गुरु माता की उम्र मेल जोल खाती है। और गुरु जी बूढ़े ठहरे। हाँ भैया, गुरु जी बूढ़े ठहरे, उनके दाढ़ी बाल पक गए। सच कह रहे हो गुरु भैया। जी मान भी जाएंगे। गुरु जी से कहेंगे गुरु जी आप बूढ़े हो गए हो, लेकिन आपकी पत्नी गुरु माता सुशीला जो है इनका नाजायज ताल्लुकात माड़वक से है। तो गुरु मणिभद्र जो हैं गुरु जी माड़वक को मारेंगे पीटेंगे, आश्रम से भगा देंगे और गुरु माता सुशीला के साथ में दोष लगाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी। कैसी रही मेरी राय? बस गुरुवर को आने दो, फिर ऐसी आग लगाएंगे कि कभी बुझेगी ही नहीं हो। माड़वक को यहाँ से निकाल देंगे। बैठो भैया, आराम करो, गुरु जी का आने का टाइम हो रहा है। बच्चे बैठो, सभी लोग बैठ जाए। स्टूडेंट अरे करी गंगा आई स्नान, करी गंगा आज स्नान, गुरुवर वापस घर आए। गुरुवर वापस घर आए हैं, करी गंगा आज स्नान आया सम गुरु जी आए हैं। सब बच्चे तब तत्काल उठे, गुरु शरण से सझुकाए करो जाई गुरु को प्रणाम, करो जाई गुरु को प्रणाम, प्रणाम दे जाने शीश झुकाए गए। सभी शिक्षार्थियों का गुरु जी के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, मंगल हो, कल्याण हो। बेटा क्या बात है, सभी लोग उपस्थित हो? हाँ गुरुजी, सभी लोग हैं। अरे बेटा धनपाल मारुति, तुम तो सभी लोग हो, लेकिन कहीं माड़वक नजर नहीं आ रहा है बेटा। अरे गुरुजी, माड़वक की बात ना करो। क्यों, क्या हुआ? माड़वक हमारे साथ में नहीं ना बैठता है, ना उठता है, ना पढ़ाई करता है। तुम लोग ये बात बताओ आज मेरे हमें। भैया क्या हुआ? बच्चों ने कहा गुरुजी चाहे जिसका नाम लो, चाहे जिसके बारे में बातचीत करो, लेकिन माड़वक का नाम हमारे सामने मत लो। आखिर ऐसा क्या किया है माड़वक ने? वो बहुत बुरा है, बहुत गलत है, बहुत गंदा है, उसके कारनामे बहुत ही खराब है। गुरु आप जितनी नफरत हम करते हैं माड़वक से, उतनी नफरत अगर आप सुन लें तो उससे कई गुना ज्यादा नफरत करते हैं। चुप करो नाले को।
वो हमारा सबसे अच्छा शिष्य है, उसके बारे में ये सब तुम्हें कहते हुए शर्म नहीं आती? अरे गुरुजी, कहिए। के बारे में सुनोगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। गुरुजी, वो कैसा है आपका शिष्य? ऐसा क्या किया है मानव ने जो तुम लोग इतना क्रोधित हो रहे हो उस पे? सुन पाओगे गुरुवर? गुरु नहीं बतलाओ तो सुनो मेरी बात गुरुवर। क्या कहना चाहते हो? आखिर मानव ने क्या किया है? क्या बताऊं मैं गुरुवर, कहा नहीं जाता है, हाँ। बिना हमसे या रुका नहीं जाता है। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? क्या बताऊं मैं गुरुवर, हाँ हाँ बतलाओ। जाता है, बिना हमसे या रुका नहीं जाता है। तीर्थ यात्रा को, हाँ हाँ गंगा यात्रा को जब जब जाते हो, तो क्या हुआ, क्या होता है बतलाओ। पा करके है मौका, पा करके मौका मैया शव बतलाता है। अरे वो उसकी गुरु माता है, बतलाता है तो क्या हुआ? हाँ? नहीं गुरुवर नहीं, इसी बात से चिंतित हो तुम लोग? नहीं गुरु माता नहीं, सुनो। आखिर क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बतलाओ। सुनिए गुरुवर, कहिए। आप बूढ़े हुए, आप बूढ़े हुए, गुरुवर बतलाता हूँ मुझे, बतलाता हूँ। हाँ हाँ आपके जाने के बाद में, आपके जाने के बाद में कहो कहो। ऐसे भोग रच जाता है। चलो मारो तो। गुरु का बात करते हो, शर्म नहीं आती है? अरे नालायकों, तुम्हें मालूम होना चाहिए वो उसकी गुरु माता है और बेटा है, ऐसा तुम्हें कहते हुए शर्म नहीं आती है? नहीं गुरुजी, माड़वक का गुरु माता से नाजायज संबंध है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। है गुरुजी, है। मैं नहीं यकीन करता, तुम लोग झूठ बोलते हो। मैं गुरुजी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ गुरुवर। मैं कैसे यकीन कर लूं तुम सच कह रहे हो? नहीं, तुम लोग झूठ बोलते हो। मुझे विश्वास नहीं, वो गुरु माता है और उनका बेटा है, ऐसा शर्म नहीं आती? ये आप कहते हो वो गुरु, ये आप कह रहे हो कि मैं गुरु वो बेटा है, आप मानते हो वो आपका बेटा गुरु वो माँ है, लेकिन माड़वक का माता सुशीला से नाजायज संबंध है। रातों को आधी रात के पहर में जाकर छुप के माँ से बतलाता है, उनके साथ विषय भोग संभोग नाजायज ताल्लुकात करता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात सच है गुरुवर। नहीं, मैं नहीं मानता। नहीं मानते हो गुरुवर मेरी बात? नहीं नहीं, तो फिर आज देखना माड़वक के पास गुरु माता कितने टाइम रात में उठ के जाती है। अगर आपको यकीन नहीं है, नहीं मुझे यकीन नहीं है। आपको भरोसा नहीं है, नहीं, देखना आज, आप कल परसों की बात नहीं, आज ही रात में छुप छुप आकर के देखना, गुरु माता सुशीला माड़वक से रातों में छुप छुप कर मिलने जाती है। अगर ये बात सत्य हो तो माड़वक को मार करके आश्रम से निकाल देना, अगर ये बात झूठ हो तो मुझे जो भी दंड देना मंजूर है। ठीक है, अगर तुम लोग सत्य बोलते हो तो मैं आज ही इस बात की परीक्षा लूंगा। अगर तुम्हारी बात, तुम लोगों की बात सत्य निकली तो माड़वक की खैर नहीं, अगर तुम लोगों की बात झूठी निकली तो समझ लो तुम लोगों के साथ मैं क्या करूंगा। गुरुजी, अगर हमारी बात झूठ निकले तो जो चाहे आप वो सजा दे देना। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हो, जाइए। मैं इस बात की परीक्षा लेता हूं। खुश रहो, मंगल हो, कल्याण हो, जाइए आप लोग। लेकिन मैं बताना चाहूंगी, जो गुरु माता सुशीला थी बहुत ही अच्छी, बड़ी ही प्यारी थी, सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह मानती थी और माँ के समान प्यार करती थी। गुरु माता सुशीला का एक नियम हुआ करता था प्रतिदिन का, गुरु माता सुशीला का एक नियम हुआ करता था प्रतिदिन हर रात का, कि वो आधी रात्रि के पहर में मैया सभी बच्चों को देखने जाया करती थी कि कौन किसने खाना खाया है, किसका खाना भी रखा है, कौन सो गया है, कौन पढ़ रहा है, किसने चादर ओढ़ी है, किसने नहीं। ये माँ का दायित्व कर्तव्य होता है बच्चों को देखने जाना।
और माँ सुशीला अपना पूरा माँ का फर्ज निभा रही है, अपने बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार दे रही है, अपने शिष्यों को। तो आज माता का नियम था हर रात्रि को जाना, बच्चों की देख रेख करना। और ये वो सभी बच्चे जानते थे, जो बच्चे मांडवक से जलन करते थे, ईर्ष्या करते थे, जो मांडवक से और माता जो जलन करते थे, ईर्ष्या करने वाले बच्चे ये जानते थे कि माता सुशीला हर रात को आधी रात के पहर में जाती हैं और सभी बच्चों को देखने के लिए। तो आज इधर गुरुजी एकदम आग बबूला हैं, एकदम आंखों में मसाल सी जल रही है, क्रोध की ज्वाला लिए हुए धधकती हुई ज्वाला। आज शाम होती है, शाम को खाते पीते हैं और सुशीला के साथ लेट जाते हैं। आज गुरु जैसे ही रात के समय में सुशीला उठ करके बिस्तर से चली, और आज गुरुजी को रात में नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो जानना चाह रहे थे कि मैं बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ, मेरी पत्नी भला मुझे छोड़कर किसी दूसरे से नाजायज ताल्लुकात करती है। अरे ये तिरिया चरित्र है, ऐसा होगा तो सुशीला की मांडवक दोनों की खैर नहीं है। अरे कहीं ऐसा भी हो सकता है, मैं बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मेरी सुशीला ऐसा भी कर सकती है, मुझे यकीन नहीं होता। अगर ये बात सत्य हो तो मैं इसकी परीक्षा आज रात में ही लूंगा, क्योंकि मैं सोऊंगा नहीं, मैं सोने का नाटक करूंगा और सुशीला को पता चलेगा कि सो रहे हैं। मैं देखता हूँ ये कहाँ जाती है और क्या करती है, चलो देखते हैं। आज इधर जो गुरु मणिभद्र हैं, आज उनको नींद नहीं आई। जैसे ही माता सुशीला उठी है बिस्तर से, तुरंत ही गुरुजी दबे पांव पीछे पीछे उठे। लेकिन आज मांडवक पढ़ता रहा, पढ़ते 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 आज आंख लग जाती है, वो लेट जाता है और सो गया। मांडवक सो जाता है, पर मांडवक पढ़ता ही पढ़ता सो गया, पर चादर ओढ़ना भूल गया। मैया सुशीला जाती हैं, देखती हैं कि अरे मांडवक तो सो गया है, पर चादर ओढ़ना भूल गया, चादर भी नहीं इसके पास से। तो आज मैया सुशीला जो हैं चादर लेके चादर बढ़ाने के लिए चली हैं अपने बेटे मांडवक को। लेकिन इधर गुरुजी के दिल में चैन ना है, गुरुजी कहीं इधर से झांक ताक मचाए रहे हैं। गुरुजी जो हैं कहीं टटिया के पीछे से, कहीं पेड़ों के पीछे से, कहीं पतावर के पीछे से, रुकैया के पीछे से, यहाँ वहाँ से देख रहे हैं कि देखता हूँ ये सुशीला कहाँ जाएगी, क्या करेगी। कहीं यहाँ छुप कर बैठे हैं, कहीं वहाँ छुप के बैठे हैं। तो कैसी अरे मैया चादरी रही उड़ाई, हाँ उड़ाई, गुरु पीछा कराती लगे उनके। गुरु पीछा करती लगे उनके, मैया चादर रही उड़ाई, उड़ाई, गुरु पीछा करती जवन को। सोच रहे अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो धनपाल मारुति कह रहे थे, धनपाल मारुति, हमें लग रहा है बात सत्य है, क्योंकि सुशीला ये उठकर क्या करने के लिए आई है, मैं ये देख रहा हूँ, हमें लग रहा है बात सत्य है। चलो चल। आज गुरु मणिभद्र कह रहे हैं मुझे लग रहा है मेरे शिष्यों ने बात सही कही थी। अरे ये लोग तो जा रहे हैं, ये जो बच्चे बात जो बतलाई थी वो बात तो सत्य होती जा रही है। ये सुशीला उठी है और आधी रात में मांडवक के पास गई है चादर लेके, ये तो सत्य है। लेकिन भैया गुरु आंखें न गो है क्रोध आई, चिंतित भारी अति कुलाए, हाथ में डंडा लाल उठाई, उठाई, अब कैसे समक्ष जाए पहुँचे।
सुशीला क्या कर तेरी याद खैर नहीं। तू ये बता, तू आधी रात में यहाँ माड़व के पास क्या करने आई थी सुशीला? अरे स्वामी, हाँ, ये मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा था। चुप कर नारायण, ये तेरा बेटा पढ़ाई कर रहा था? मुझसे झूठ बोल रही है। हाँ, और मेरा माड़व बेटा है। अरे गुरुजी, आप कब आ गए? अरे गुरुजी के चरणों में प्रणाम। हट जा नारायण, प्रणाम की तेरे ऐसी की तैसी। अरे नारायण, और जिसे मैं हार समझा था अपना गला सजाने को, जिसे मैं हार समझा था अपना गला सजाने को, वही तो काला नाग पर बैठा हमको खाने को। नारायण कहीं के क्या हो गया है तुम्हें? आज क्या नशे में हो गुरुवर? क्या क्या? हाँ, मैं नशे में हूँ? हाँ अरे गुरुवर। नारायण, तुझे पता भी नहीं चला मैं कब आया हूँ? और तू और सुशीला क्या कर रहे थे तुम दोनों? मैं नहीं जान पाया कि मेरे पास में सुशीला मैया कब आई। तू नहीं जान पाया, और तू जानेगा भी कैसे? क्योंकि मैं तुझे मालूम नहीं था कि गुरुजी भी आने वाले हैं। तुझे बस पता कैसे चलेगा? और तुम दोनों, आज तुम दोनों की खैर नहीं माड़व। क्यों गुरुवर, क्या हो गया है? कौन सी? अरे ये मत पूछ क्या नहीं हुआ है। जो धनपाल मारुति बता रहे थे वो बात सत्य निकली, और वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा तुमने गुरुवर? धनपाल मारुति बता रहे थे। अरे तो सुन नारायण, तेरा और सुशीला का ऐसा नहीं हो सकता गुरुवर। ऐसा ही है, नहीं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं गुरुवर, ये बात समान है मेरी मैया है। ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठा सकता गुरुवर। क्यों माँ का शब्द अपमानित कर रहा है नारायण? और माँ कहता है तू? हाँ? तेरी तो आज खैर नहीं नारायण। और सुशीला, तुझे मैं तो अभी देखता हूँ। अरे आगा बबूला हुई के गुरुवर ने, अरे हाथ में हंटर टिलौर उठाए। आज बेटा पर है टूटी पड़े हैं, अरे मारने लगे लला को आग। अरे नीचे धरनी ये लायक, तूने तो है सत्य दिखाए आराम से। अरे नीचे धरनी ये नालायक, तूने तो मेरा सत्य दिखाए। मार मार तेरी जान में ले लो, अरे मारी मारी तेरी जान में ले लो, तूने मैया को धर्म दिखाओ। अरे समझा हार में कला सजाने को, करिया नाग बनी टसी लौड़ा दो। अरे समझा हार में कला सजाने को, बनी के नाग लौटा से लौड़ा दो। मारी मारी तो जाने से मारो, दुष्ट हटारे पापी ले आए। अरे मैया को जब मारे गुरुवार बेटा, मैया को रहो बचाए। अरे बेटा को जब मारे गुरुवार, मैया चरण पड़ती है आज। आराम से। अरे क्रोध ज्वाला धनक ज्वाला, ज्वाला धनकी रही मेरे भाई। अरे क्रोध ज्वाला धनक ज्वाला, ज्वाला धनकी धनकी रह जाए। अरे आग बबूला हो गुरुवर ने, बेटा को रह मार लगा।
से मैया मैया होती माँ सम है, गुरुमाता होती माँ सम है, तूने मैया से नेह करो। तूने मैया से नेह करो, तूने गुरु माता से नेह करो, तूने पाप कमायो भारी है। नालायक नहीं गुरुवर मत मारो मुझे, मैं निर्दोष हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। आप जो देख रहे हैं गुरुवर ये सत्य नहीं है, झूठ है। वो मेरी माँ है, मैं उसका पुत्र हूँ। अरे वो क्यों सता रहे हो? ऐसा नहीं, कोई अपलोच लगा दो तो उसको देख लेना चाहिए, लेकिन ऐसे आते या तो तुमने लात मार दिया, उसके बाद में हट चला दिया। अरे गुरुवर इसको देख तो लेते क्या है क्या नहीं है, और पागलों के चक्कर में आकर के इतना मार रहे हो गुरुवर। क्या तुझको मैंने अपना बेटा समझा, लेकिन तू नहीं मेरी छाती पर बैठकर मुझे डस लिया, और जिनको कभी मैंने लाड़ प्यार नहीं दिया उन बच्चों ने खैर करो मेरी आज मेरे साथ जो हो रहा था उस बात को मेरे सामने पेश किया। अरे गुरुवर वो बच्चे नहीं, वो झूठ बोल रहे गुरुवर, झूठ। ओ तू बड़ा सत्य बोल रहा है, मैंने झूठ देखा, मेरी आंखें नहीं है। ठहर जाओ गुरुवर। हाँ गुरुवर। आज मेरे भैया नीली वाली पता नहीं का, इसके नीचे तो नहीं है। अरे गुरुवर ये क्या कर रहे हो? आज तुमसे कैसे? आज बेटा कहने लगा कि जो सीधा होता है वही गुरुवर होना चाहिए, और जो सीधा साधा होता है और वही सताया जाता है। हाँ वही सताया जाता है। जो सीधा साधा होता है वही सताया जाता है। हाँ वही सताया जाता है। होता सीधा प्यारा गन्ना कोल्हू में पेरा जाता है। सीधा जो गन्ना कोल्हू में पेरा जाता है। हाँ गुरुवर, जो सीधा होता वही सताया जाता है, और सीधा गन्ना कोल्हू में पेरा जाता। मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो। मैंने जो आप समझ रहे हो, जो आपने देखा मैं वो नहीं हूँ। धनपाल मारुति ने लड़ाई लगाई, आज बेटा हाथ जोड़ता पैर पड़ता माफी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ कि हमने ऐसी भारी गलती नहीं की है। मुझे मारे हो कोई बात नहीं, लेकिन निर्दोष मैया को मार रहे हो। आजा निकल जा सुशीला सामने से। तो नांगिन बन के हमारे पीठ पीछे आशिकी करती है। मेरी आंखों के सामने से निकल जा, अन्यथा तेरी जान लूंगा सुशीला। गुरुवर और तू मारवा, तू मारते मारते थक जाओगे, लेकिन मैं सच्चाई पर टिका रहूंगा। मैं कुछ नहीं किया है। मैं सही कह रहा हूँ, तू मेरी आंखों के सामने से चला जाने था, तेरी मेरे हाथों से हत्या हो जाएगी। तो मार डालो मुझको, और मंजूर है मार डालो मुझको। मंजूर है मैया के साथ में मैंने और ये दुष्कर्म और किया है नहीं। मार डालो मुझको, मंजूर है।
ऐसी सच्चाई पे टिका। निकल जा माड़वक, निकल जा, मेरा क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। निकल जा, चला जाने था मेरे हाथों से तेरी हत्या हो जाएगी। बहुत गुरुवर पछताओगे आज मारे जब सच्चाई पता चलेगी तो शिक्षा देने की कोशिश मत कर, निकल जा। जा रहा हूँ गुरुवर। ठीक है गुरुवर, हमसे गलती हुई है। हाँ गुरुवर, जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन कौन क्या चुराओगे गुरुवर, कौन क्या कि मारवा के दिन सच्चाई जान पाओगे तब। ठीक है गुरुवर, आज निकल जा, निकल जा, नहीं मेरे हाथों से तू मार दिया जाएगा, मारा जाएगा, बहुत बुरा होगा। आज इधर आया था पढ़ने के लिए, इतना करता था इससे प्रेम। इस नालायक ने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अरे मानता था बेटे की तरह, लेकिन धनपाल मारुति ने खैर करो मुझे बतला दिया। मैं यहाँ वहाँ भ्रमण ही करता रहा, गंगा स्नान तीर्थ यात्राओं को जाता रहा। अरे इसने, मैं बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ, इसने, मेरी पत्नी जवान थी, मेरी पत्नी से इसने नाजायज ताल्लुकात रखा। क्या जा मारवा, तुझे ऐसी मौत दूंगा, ऐसी मौत दूंगा, तू तड़प तड़प कर मर जाएगा। मारूंगा तो तुझे जरूर जान से, लेकिन मैं नहीं, तुझे लोग मारेंगे, ऐसा तुझे मैं बना दूंगा। तूने मेरी पत्नी के साथ नाजायज ताल्लुक क्या किया है, नाजायज तूने रिश्ता क्या रखा है, तूने गुरु को क्या धोखा दिया है। मैं तुझे ऐसा धोखा दूंगा, ऐसा धोखा दूंगा कि तू जिंदगी भर पछताएगा, तड़प तड़प कर मर जाएगा। और इसी बीच में आपने छोटे लाल ग्राम घैला से 50 मुद्राएं, राम भजन भगवानपुर से 50 मुद्राएं। आज इधर गुरु माता अपनी जगह सही हैं, गुरु माता अपनी जगह सही हैं और माड़वक अपनी जगह सही है। माड़वक गुरु माता को मां मानता है और गुरु माता माड़वक को पुत्र मानती हैं। आज एक बेटा और माँ का रिश्ता है। बच्चे को जब कोई निर्वस्त्र देखे, जाड़े से कांपता देखे तो माँ का फर्ज होता है चादर ओढ़ाना, रजाई देना। लेकिन आज जब मैया ने जरा सा चादर ओढ़ा दिया तो ये नाजायज ताल्लुकात, नाजायज रिश्ता समझ करके आज उस रिश्ते को गलत समझ ले, सत्य समझा। कहा जाता है कि कभी कभी आंखों का देखा हुआ भी झूठ होता है, कानों का सुना हुआ यानी, और कानों का सुना हुआ तो गलत हो ही सकता है, लेकिन कभी कभी आंखों का देखा हुआ भी गलत हो सकता है। अब उन्होंने रिश्ता था माता और पुत्र का, लेकिन इधर मणिभद्र ने समझा इनका नाजायज ताल्लुकात है, क्योंकि ईर्ष्या जलन करने वाले लोगों ने बहका फुसला दिया था गुरुजी को, क्योंकि माड़वक पढ़ने में बड़ा माइंडेड था। लेकिन आज क्या हुआ, जब अंतिम वर्ष पढ़ाई का आया है तो क्या होता है, अरे आई गए अंतिम साल रे, हो गई परीक्षा पूरी। परीक्षा पूरी, सब लाल गए घर अपने रे, बेटा जाने को सोचे। महाराज की गुरुवर बैठे आश्रम में और चलती माड़वक आई गुरु के है पासों में। अरे मेरे गुरुवर रे, मेरे गुरुवर रे, घर जाने की मुझे इच्छा हो रही है। घर जाने की इच्छा हो रही है मेरे लाला रे, मेरे गुरुवर रे। आपका ये लाल है गुरुवर, अरे मेरे गुरुवर रे, लाला घर जाने को सोच रहे। अरे गुरु जी के चरणों में ये माड़वक प्रणाम करता है गुरुवर। मंगल हो, कल्याण हो। देखिए गुरुवर,
हाँ बेटा माड़वक। कि मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ हूँ, हाँ हाँ क्योंकि रिजल्ट भी अच्छा आया हुआ है। सोचता हूँ धनपाल मारुति व सभी बच्चे अपने अपने घर को जा रहे हैं, तो मैं भी गुरुवर अपने घर को जाना चाहता हूँ। अरे बेटा माड़वक आओ इधर हमारी गोद में बैठो बेटा। अरे आ जाओ। ठीक है गुरुवर। अरे आ जाओ बेटा। अरे तुम्हें तो हमारे सबसे परम शिष्य हो बेटा। मैं जानता था कि तुम अच्छे नंबरों से पास होगे। अरे बेटा माड़वक, आज जो ये गुरुजी हैं, गुरुजी के मन में बदले की भावना जाग रही है। ये जो गुरु मणिभद्र हैं, इनके मन में बदले की भावना जाग रही है। ये मांडवक को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन ये दुश्मनी वसूल ले तो भैया मांडवक काम कैसे करेगा। लेकिन आज मांडवक के साथ बहुत बुरा करना चाह रहे हैं। मांडवक के लिए इनका गुरुजी का दिल एकदम करिया गंदा है, लेकिन आज कैसे गोद में बैठाए हैं देखो। अरे बेटा माड़वक, अरे तुम घर जाना चाहते हो ना? हाँ गुरुवर, मैं अच्छे घर नंबरों से जाना पास हुए चाहता हो हूँ। ना? बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हो ना? सुनो कहिएगा। देखो बेटा, धनपाल मारुति बहुत सारे बच्चे सभी लोग जा चुके हैं। हाँ। और सबसे अच्छे नंबरों से तुम पास हुए, तुम भी चले जाओगे। हाँ। अब 2-3 महीने लग जाएंगे घर जाने में, उसके बाद आओगे। तो जाते जाते बेटा देखो, मैं आपका गुरु हूँ ना, हाँ। और आप मेरे शिष्य हो। क्यों नहीं? तो एक शिष्य का कर्तव्य होता है गुरु को गुरु दक्षिणा देना। तो अवश्य बेटा अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे करके जाओ। ठीक है गुरुवर, गुरु दक्षिणा में जो मांगना चाहते हैं मांगिए, मैं आपको गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटा माड़वक, तो हाँ, सुनो। गुरुवर। देखो, मैं जो मांगूंगा वो दे दोगे ना? हाँ गुरुवर, जो मांगना चाहते हैं मैं वो दे दूंगा गुरु दक्षिणा में। कहिए क्या मांगना चाहते हैं? ठीक है बेटा, मैं जो बेटा मांगूंगा वो दोगे तुम। कि मांगो मांगो दिल से मांगो, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य मांगेंगे क्या बेटा। इच्छा गुरुजी तुम्हारी है, कि दिल खोली कहो तुम बोलते हम देंगे वही अकारी है। बहुत अच्छा बेटा। मांगो 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 दिल से मांगो, हाँ, क्यों नहीं, मांगो अवश्य मांगेंगे मांगो बेटा। दिल से मांगो, क्या इच्छा गुरुजी तुम्हारी है। हाँ, जो मांगो गुरुवर मेरे, मैं वही तुरंत आपको दे दूंगा। बेटा माड़वक, चंदे बचन दे दरवाजा बाहर। ठीक है, जो मांगेगा भर रहा गुरुवर। वही दोगे, वही दोगे, वही अरे दोगे। जो गुरुवर गुरु दक्षिणा में मांगोगे, गुरु दक्षिणा में वही मिलेगा, वही मिलेगा, वही मिलेगा। बहुत अच्छा बेटा। तेरा बाचा गुरुजी भरता हो, तेरा बाचा गुरुजी भरता हो, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। जो मांग ले गुरुवर मेरे, मैं शीश काट के देखो मांगो गुरुवर, क्या मांगना चाहते हो देखो बेटा माड़वक, वही मिलेगा जो गुरु दक्षिणा में मांगना चाहते हो। देखो माड़वक, कहिए। तुम्हारी मुझे जान चाहिए और मैं तुम्हारे शरीर का मुझे मांस चाहिए। सुनो मैं क्या मांगना चाहता हूँ। क्या मांगना चाहते हो? मैं तो जानू गुरुवर। तो सुनो अरे बेटा दाएं हाथ का अंगूठा रे, कैसे भैया? आज क्या गुरु बोले? कौन है? आज गुरु मणिभद्र जी कहने लगे, अरे माधव के मेरी बात सुन, कहिए। तूने वचन दिया तेरा बच्चा भरा, जो मैं मांगूंगा वो अगर तूने नहीं दिया हाँ। तो तेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। अरे नहीं गुरुवर, तलवार आप है। मांगिए तो ये मांडवक आज हंसी खुशी से तुम्हें अरे पकड़ हाथ में तलवारी रे, तू सुन ले माधव का लाला।
ले माड़ा बगलाला टोपन को जाओ से धार रे जंगल का जाओ से धार रे मारो की हजारों प्राणी मेरा लला बात को भोला मती जाइयो और बचन दियो तेरा बादशाह भरो हाय बचन मुन्नी भाइयो ले ले कर में आज तलवार मारी हजारों पतिया ना अरे मार हजार प्राणी जाए के मार हजार प्राणी कर में पकड़ ले तू तलवार के नहीं कुर्बान, मैंने कभी चींटी तक मारा नहीं, मच्छर तक मारा नहीं। मैं तलवार लेकर के जाऊंगा जंगलों में, 1000 प्राणियों को वध करूंगा। मैं नहीं जाऊंगा कुर्बान। तू मच्छर मारा है, चींटी मारा है, ना मारा है, उससे कोई मतलब नहीं। ये पकड़ तलवार और जा 1000 प्राणियों का वध करके तभी मेरी गुरु दक्षिणा पूरी होगी और तभी तू घर जा सकता है वापस। पकड़ तलवार, अगर तू मुकरेगा तूने दरवाजा भरा है, वचन से मुकरेगा तो तेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। पकड़ तलवार, पकड़ पकड़ तलवार पकड़ और चला जा। आज एक सीधे साधे लड़के से ये कैसे कैसे पाप कराने जा रहे हो? गुरुजी मैं आया था पढ़ने के लिए, बना रहे हो हत्यारे। मैंने कभी एक मच्छर एक मक्खी तक को ना मारा, मैं 1000 प्राणियों को कैसे मारूंगा? मैं नहीं पकड़ता। एक तलवार रही हम अगर तू 1000 प्राणियों का वध नहीं करेगा